आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ हैजनस चैनल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एंड इट्स टाइप के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, रेवेन्यू एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी बिजनेस यूनिट, किसी भी प्रोडक्टिव एजेंट के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि रेवेन्यू के बगैर कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो उसका बेसिक मोटिव अर्निंग ऑफ द रेवेन्यू होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि रेवेन्यू क्या है। द अमाउंट ऑफ मनी विच इज रिसीव्ड बाय अ प्रोड्यूसर फॉर सेलिंग हिज प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेवेन्यू। जब कोई भी प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके उसको मार्केट में सेल करता है और उसके बदले में जो उसे पैसा मिलता है उसे रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फर्म गेट्स ₹20,000 फॉर सेल ऑफ 200 tables, then the amount of ₹20,000 is known as revenue। यानी अगर कोई फर्म 200 टेबल सेल करके 20,000 रुपया कमाती है तो वो 20,000 रुपया रेवेन्यू कहलाएगा उस फर्म का, उस बिजनेस यूनिट का। तो रेवेन्यू किसी भी फर्म की इनकम या आमदनी होती है जो वो अपनी प्रोडक्शन को सेल करने के बाद कमाती है। तो टाइप्स ऑफ रेवेन्यू तीन होते हैं: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू टोटल रिसीट्स फॉर द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। यानी किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी को सेल करके जो टोटल अर्निंग होती है उसको टोटल रेवेन्यू कहते हैं। तो इट इज द टोटल इनकम ऑफ अ फर्म। टोटल रेवेन्यू इज obtained by multiplying the quantity of the commodity sold with the price of the commodity। अगर हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू हासिल हो जाएगा। अब एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक फर्म 10 चेयर्स सेल करती है और एक चेयर की जो प्राइस है वो 160 रुपीज़ है। तो 10 चेयर्स की टोटल रेवेन्यू क्या होगा? हम 10 चेयर्स को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1600 रुपीज़ उसका टोटल रेवेन्यू आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। यानी अगर हम एक यूनिट को सेल करके जो रेवेन्यू अर्न करते हैं उसको एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी सोल्ड। कि अगर हम 10 चेयर्स को सेल करना चाह रहे हैं और एक चेयर की प्राइस 160 रुपीज़ है और इसकी टोटल रेवेन्यू जो है वो 1600 यानी 1600 रुपीज़ है, तो एवरेज रेवेन्यू क्या होगा कि हम 1600 को 10 चेयर्स पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 160 रुपीज़ जो है वो एवरेज रेवेन्यू हासिल होगा। अब हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात करते हैं। द चेंज इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। कि अगर हम किसी भी कमोडिटी का एक यूनिट ज़्यादा सेल करते हैं और उस पर जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आ रहा है उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। इसको हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने वैल्यूज़ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है कि लेट्स सपोज हम 10 यूनिट सेल करके टोटल रेवेन्यू 1000 रुपीज़ अर्न करते हैं और अगर हम 11 यूनिट सेल करें और टोटल रेवेन्यू हमें 1200 रुपया मिले तो हम देखना चाहते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम चेंज इन
क्वांटिटी फाइंड करेंगे तो Q2 में से Q1 को माइनस किया, 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 आ गया। और इसी तरह डेल्टा TR यानी चेंज इन टोटल रेवेन्यू फाइंड करेंगे तो TR2 माइनस TR1, तो TR2 1200 है और TR1 1000 है, माइनस किया तो 200 रुपीज हमारे पास चेंज इन टोटल रेवेन्यू आया। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, तो डेल्टा TR 200 रुपीज है और डेल्टा Q 1 है, डिवाइड किया तो 200 रुपीज इज अ मार्जिनल रेवेन्यू। तो आज के लेक्चर में हमने रेवेन्यू की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया, हमने उसके टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।